अब पछताए हो तो क्या। सही कहा है साथियों कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आदमी जब समय पर नहीं चेता तो कुछ नहीं। समय तेरो काबड़ो समय बड़ो बलवान, और भीलन ने लूटी गोपिका तो गई अर्जुन बेईमान। अर्जुन वाली बात है, समय की बात है। सांप के निकल जाने पर लकीर को पीटना इस बेकार की बात है। पीछे की बातों को भूल करके वर्तमान पर दृष्टि रखना, और सही चले तो रास्ता साफ नजर आने लगता है। बीती ताय विसारद है और आगे की सुध ले। जब तक इंसान अपनी गलती को नहीं मानता है तब तक प्रायश्चित कर ही नहीं सकता है। और पछताने का अर्थ ये होता है कि मनुष्य फिर से उस गलती को ना करे। चलो गलती हो जाती है एक बार दो बार, परंतु फिर दोबारा से गलती ना करे जिससे समस्या पैदा न हो। समय पर सोचो और समय पर सही काम करो और सबका भला करो। इसी में आपकी भलाई है। भला करने से भला होता है और बुरा करने से बुरा होता है। जैसा बीज या विचार होता है या वैसा ही फल और कर्म होता है। इसमें विवाद या वाद करे तो पिछली बातों का कुछ बनता भी नहीं है। खरपतवार को या अज्ञान को दूर फेंक करके खेत को सुंदर और उपजाऊपन बनाया जा सकता है। ऐसे ही जीवन में नम्रता और पवित्रता से भरो। यह जीवन का सार है, और ऐसा हम नहीं करते हैं तो उनको दर दर भटकना पड़ता है, लुटना पड़ता है। अपने कर्म को जो अपनाते हैं वो कभी जीवन में हार नहीं पाते। आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति खुद हारा हुआ रहता है। इसलिए आलस नहीं करना है, अपना कर्म करना है सही सही। जो इंद्रियों का कर्म है, इंद्रियों के अनुसार ही हम कर्म करें। जो हो गया है उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। अतः सब अंतर्वेद भूल करके सही मान मर्यादा को स्वीकार करके फिर उतना जुल्म ना करे कि जन्म जन्म मनुष्यों को पछताने के सिवाय और कुछ मिले भी नहीं। दूसरों के साथ व्यवहार बढ़िया करो जैसा आप अपने साथ करना चाहते हो। भाई हमें दुख दर्द होगा, दूसरे को दुख दर्द होगा। हमें सुख होगा, दूसरे को सुख होगा। तो ऐसा व्यवहार करें कि जो हमको अच्छा लगता है उसे भी अच्छा लगेगा। यदि कोई आपकी बात का भरोसा नहीं करता है तो उसे सीख देने से कोई फायदा नहीं, उससे सीख दो ही मत। जैसे बंदर ने चिड़िया ने बंदर को जो है सीख दी, सीख दी बानरा तो घर बया को जा। तो बंदर जैसे स्वभाव के व्यक्तियों को सीख देने से कोई लाभ नहीं है। वो तुम्हारे बने बनाए हिसाब को और बिगाड़ देगा। बात उसी से करें जो बात करने का इच्छुक हो, या वो कुछ मानता हो, वो करने की सोचता हो। वो व्यक्ति न झूठ को मानता है न वो सच को मानता है। तो ऐसे व्यक्ति से बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो समय पर बढ़िया काम करो, अच्छे काम करो। ऐसे काम मत करो कि हमें पीछे पछताना पड़े। समय निकल जाने के बाद में कुछ नहीं होने वाला, न कोई परिवर्तन होता है। अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं वो सिंचित होकर के हमारा प्रारब्ध बनते हैं, और वो प्रारब्ध ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। हमें जन्म बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और एक जन्म की बात नहीं है, असंख्य जन्म। जब से सृष्टि का हुआ है तभी से आत्मा अजर अमर है, परमात्मा अजर अमर है, और सृष्टि भी अजर अमर है। तो तभी से हमारे कर्म चले आ रहे हैं,
और कब कौन सा जन्म हमारा उदय हो जाता है, तब कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो जिससे कि आगे भोगना, और प्रत्येक कर्म जो है भोगने के बाद खत्म होगा। जो प्रारब्ध का भोग है, प्रारब्ध का कर्म है, वो भोग करके ही नष्ट होगा। इसलिए भोग भोगते समय उद्वेलित न हो, परेशान ना हो, ईश्वर का स्मरण करते रहें, फिर भी सही काम करते रहें। तभी कहा है कि क्षमा बड़े न को चाहिए और छोटे न को तुपा, कहा हरि को घट गयो जो प्रभु मारी ला। संत टाइप के बूंद अगाध सहे गिर कैसे, और खलके वचन संत सह जैसे। नमस्कार।